अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है प्यारे सिस्टर्स आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो सीरीज़ जो हमने शुरू की है इस रमज़ान बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डाल रही है। वो माशरे पे, समाज पे, औरतों पे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत इस मौजू पे बात करने के लिए अच्छा फीडबैक दिया जा रहा है, क्योंकि लोगों को समझ आ रही है कि औरतें किस तरीके से बिगड़ चुकी हैं और उन्हें संभालने का अब जो तरीक़ा है वो यही है कि उन्हें सुनाना है। क्योंकि देखिए, जब कौम और या कोई फ़र्द सुनना छोड़ दें, सब में बड़ी बात होती है, सुनना छोड़ दें। छोटे से बच्चे को ले लें, अगर आपका बच्चा आपकी सुनना छोड़ दे, बस उसने अपनी हिदायत के दरवाज़े अपने लिए बंद कर दे। बस अगर कोई बड़ा शख्स सुनना छोड़ दे, किसी की भी जो आपसे बड़ा हो, जैसे अब हम हमारी दादी अम्मा की बात सुनना बंद कर दें तो क्या हो, उसने अपनी ज़िंदगी में हिदायत का दरवाज़ा बंद कर दिया। क्योंकि देखिए, आज जो माशरा चल रहा है वो सुन रहा ज़्यादा है, बोल रहा ज़्यादा है और सुन रहा कम। ज़बानें खुली है मगर कान बंद है, सुनना नहीं चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं। तो जब तक सुनेंगे नहीं, ठीक से बोल नहीं सकेंगे। और बाज़ तो ऐसी सुनती हैं ख़वातीन कि हाँ बोलो बोलो बोलो, अब उसके बाद में एक लंबी लगाएंगी रेस कि जितना आपने सुनाया था ना उतना बोल के दिखाएंगे फिर। तो इस तरीके से नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे वो हदीस को याद लाना है कि कुछ अगर कहने को है कहना तो कहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कहने को कुछ कहना है तो कहें, वरना चुप रहें। और सब में बड़ी बात, कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जब एक बंदा सुनता है तो फरिश्ते अतराफ में बैठे होते हैं, और जब बंदा बोलने लगता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहाँ से फरिश्तों को उठा लेते हैं। अब बस वो बकते ही जाता है। खामोश रहने से फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते उसके हक़ में बोलेंगे। फिर और बताया है, जब कुरान पढ़ी जाए तो खामोश होकर सुनते रहो। देखिए, सुनने पर इस्लाम ने कितनी तरगीब दी है कुरान और हदीस में। तो जब कुरान की तिलावत हो, क्या करो? खामोशी से सुनते बैठो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ताकीद दी है कि नए नबी, जब आप है सो कुरान जिब्राइल अलैहिस्सलाम पढ़ के आपको सुना रहे हैं तो आप ज़बान को अपनी इतनी तेज़ हरकत मत दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डर होता था कि कहाँ मैं भूल जाऊँ जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, तो इसलिए उसे तेज़ी से दोहराते थे। तो तेज़ी से दोहराने को नहीं कहा, क्या कहा कि खामोश बैठो और सुनते रहो। आपके दिल में कुरान को बसाना, जमाना वो हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए आज हम क्या करेंगे, बहुत सारी ऐसी लोग औरतें हैं जो सुनना छोड़ दिए। देखो, बक लेते रहें, कोई भी बकते, माँ है तो बक लेते रहें। बच्चे क्या करेंगे, ये कान से सुनेंगे वो कान से निकाल देंगे। और बीवियां हैं तो क्या है, शौहर बक लेते रहे, सुनेंगे, ये कान से सुनेंगे वो कान से निकाल देंगे। और अगर शौहर है, बीवी है, बकते जा रही, तो क्या करेंगे, उनकी बातों को एड्रेस नहीं करेंगे, ये कान से सुनेंगे वो कान से निकाल देंगे। अब देखिए प्रॉब्लम का सल्यूशन निकलेगा कुछ नहीं। तो सुनना ज़रूरी है, और हमारा सुनना क्या होता है, प्रॉब्लम को दावत देना होता है। हम क्या करते हैं, सुनने के ज़िम्मन में प्रॉब्लम को दावत देते हैं। एक प्रॉब्लम है, उसके ही ज़िम्मन में आपको सुनाया जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डिग इन करने की कोशिश करेंगे। 4 जनों को जमाएंगे, 4 जनों को तस्वीर में लाएंगे और कहेंगे देखो ये प्रॉब्लम हुआ है, अभी प्रॉब्लम से मुझे निकालो। तो वो क्या करेंगे, प्रॉब्लम को मज़ीद डिग इन करेंगे, जबकि हमारे पास फालतू वक्त नहीं है, हमारे पास फजूल वक्त नहीं है। प्रॉब्लम नहीं देखना, आज हमें सल्यूशन देखना है। प्रॉब्लम्स तो है, देखिए ज़माने से चलता आ रहा है,
किसी को अच्छा शौहर नहीं मिला, किसी को अच्छा बेटा नहीं मिला, किसी को अच्छी सास नहीं मिली, किसी को अच्छी बहू नहीं मिली, किसी की ननद अच्छी नहीं, किसी की भाभी अच्छी नहीं, किसी के जेठ अच्छे नहीं, किसी के देवर अच्छे नहीं, किसी की बेटी अच्छी नहीं, किसी का मायका अच्छा नहीं, किसी का ससुराल अच्छा नहीं, किसी को कोई कुछ अच्छा नहीं मिला, किसी की जॉब अच्छी नहीं, कोई बॉस अच्छा है तो कोई एम्प्लॉय अच्छा नहीं है, कोई एम्प्लॉय अच्छा है तो कोई बॉस अच्छा नहीं है, किसी की मासी अच्छी है तो वो अच्छी नहीं है, उसके साथ वो अच्छी है तो मासी अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सालों से चलती आ रही है। तो अब ये क्या हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई। अब इसे खो देंगे तो वही सारी चीज़ें, उसने ऐसा तोड़ दिया था, उसने ऐसा कर दिया था, उसने ऐसे बोल दी थी, उसने मुँह दराजी कर दी थी, उसने वो कर दिया था, उसने इल्ज़ाम लगा दिए थे, सारी चीज़ें। बात क्या है, सल्यूशन की तरफ सुनने से सल्यूशन निकलेगा। प्रॉब्लम को डिगिन ना करें, बैठ के सुने कि देखिए फलाना मसला है ऐसे। अब एक एग्जाम्पल से आपको दूंगी कि ये फालतू औरत क्या करती है, कि ये फालतू औरत क्या करेगी, प्रॉब्लम के पीछे पड़ी रहेगी, सुनेगी नहीं। अगर एक माँ ने अपने लड़के को कहा या लड़की को कहा, बेटे मुझे एक गिलास पानी पिला दो, लड़का लड़की पानी नहीं पिलाए। अब माँ कहती है, बेटे देखो ज़रा वहाँ कुछ पड़ा है वो मुझे हाथ में ला कर दे दो। अब लड़का लड़की कुछ भी नहीं ला के देंगे। अब माँ कहेगी, बेटे मैं ज़रा कुछ काम कर रही हूँ, मेरा हाथ बटा दो। लड़का भी बैठा है, लड़की बैठी है, कुछ नहीं कर रही है। तो अब ये क्या है, माँ ने बार बार कहा, बार बार कहा, बार बार कहा। इस पे नहीं करने से एक दिन माँ का भड़ास निकलती है। मैं कुछ भी कहती हूँ तुम नहीं करते, तुम ये नहीं करते, ये तरीक़ा गलत है। मैं हर वक्त बोलती, क्यों? क्योंकि वो जो भड़ास थी, गुब्बार थी वो। तो अब क्या करेंगी, वालिद को कहेंगी, देखो मेरी ये नहीं सुनते, मैं उस दिन वो कही थी वो नहीं सुनी, उस दिन वो कही थी वो नहीं सुनी, उस दिन वो कही थी वो नहीं सुनी। नहीं, सल्यूशन निकालने वाली औरत फालतू नहीं होती। वो क्या कहेगी, देखो बच्चे मेरी नहीं सुन रहे। एक ही बात। अब अब्बा क्या करेंगे, उन्हें सुनाएंगे, देखो तुम्हारी अम्मी सुबह से शाम तक काम में लगी हुई रहती है, तुम लोग आज से अम्मी का हाथ बटाओगे। दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड दिस इज द सॉल्यूशन। बस ख़त्म। फालतू में बैठ के घंटों के लेक्चर्स फॉर नो रीज़न। जो हो गया सो हो गया, वो दिन वो लम्हा वो टाइम नहीं ला सकती। मैंने औरतों को देखा है, फालतू औरतों को अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हुए। आज लड़ी हुई शौहर से कि शॉपिंग पे नहीं लेके, आज लड़ी हुई शौहर से कि है सो आज कुछ कहे था सौदा लाने के लिए, वो इफ्तारी में वो चीज़ नहीं लाई, वो जूस नहीं बना सकी इसलिए। तो वो बात को कहाँ तक लेके जाएंगी पता है, अपनी ज़िंदगी के पहले रमज़ान में लेके जाएगी। जब भी याद है तुमने ऐसा नहीं किया, दूसरे साल याद है ऐसा नहीं किया, तीसरे साल याद है मेरी इसलिए अम्मी ने कर दिया, चौथे साल याद है इसलिए मेरे पुप्पू बाहर से लाई थी, पाँचवें साल याद है तुमने ऐसे हो गया था। ये सारा नहीं। आज क्या प्रॉब्लम, शॉपिंग पे नहीं लेके क्या करेंगे, आप मुझे अगले साल लेके जाएंगे? शौहर ने कहा, जी बेगम। यकीन माने आज अगर आप ये बात करेंगे ना कि मुझे आपने शॉपिंग नहीं कराई इस साल ईद की, अगले साल लेकर जाऊँगा, ये बस कहने की बात है और आपने इसको मान लिया, इसे आमन्ना कर लिया, यकीन माने दूसरे दिन आकर आपको शॉपिंग को लेके जाए। हम जो फालतू गिरी से बहस करती हैं, जो लड़ती हैं, जो जेब खर्च के नाम पे, जो घर के खर्च के नाम पे, और जो शॉपिंगों के नाम पे, और जो कामों के नाम पे इतना करती हूँ, सुबह सुबह से कर 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 के थक गई। भाई वो आके आपको कहता है, इतना किया, इतने फाइलात थे, इतने बुकां थे, इतना बैंक फिरना पड़ा, इतना लाइन में ठहरना पड़ा, इतने आधार कार्ड के फॉर्म्स थे, इतने मेरी लाइन लास्ट में आई, मैंने फिर वो बिल दफ्तर में गया, वो बिल भरा। ये सारी छिचोरी बातें क्या शौहर करते हैं? हमें तो पता भी नहीं लगता क्या 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 करके हैं, कुछ नहीं सुनाते, बस आएंगे, खाएंगे, पिएंगे। हाँ, फ्रस्ट्रेशंस क्या बात का निकलता है कि वो बाहर जाकर सारी चीज़ें करके आते हैं, फिर घर में आके देखें तो अगर आपका घर मेस्ड अप पड़ा हुआ है तो अब आपको सुनाएंगे। तो आपका क्या काम है? अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या बताया कि जब कुरान की तिलावत हो तो खामोश बैठ के सुनते रहो, जब आपके शौहर बात करते रहें तो खामोश बैठ के सुनते रहो। क्या होगा? अल्लाह सुब्हान तआला फरिश्ते भेजेंगे। अब फरिश्ते जब भेजेंगे तो आपके ताल्लुक़ से, अगर आप नेक खातून हैं, आपके ताल्लुक़ से उनसे बात करेंगे, और आप नेक खातून नहीं हैं तो वो फरिश्ते आएंगे भी नहीं वहाँ पे। तो इसलिए सुनने वाली औरत
بہت بہترین ہوتی ہے۔ بڑبڑانے والی عورت فالتو عورت رہتی ہے۔ بکوا نہ کریں، بکوا نہ کریں، لمبے لمبے قصیدے نہ پڑھیں، بس کہیں کوئی کہہ رہا ہے آپ سنتے بیٹھے، اس کے بعد میں وہ پرابلم آپ کو سنا دیا، آپ کے پاس سلیوشن ہے، اس کا سلیوشن نکالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔